क्या हुआ बाबा? आपने क्या देखा? देखना चाहता है? यदि आपकी सहमति हो तो। अपना हाथ इधर ला। मेरी सहमति की क्या आवश्यकता है स्वामी? आपकी सहमति मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे पुनः हनुमान को फिर किसी कार्य के लिए भेजना होगा, और तब ऐसा ना हो कि आप अपने पुत्र के लिए फिर व्याकुल हो जाएं। नहीं स्वामी, ऐसा नहीं होगा। प्रजा के हित के बारे में सोचना तो एक रानी का कर्तव्य होता है। किंतु हाँ, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मुझे हनुमान की चिंता नहीं हो। सकुशल है तेरी माँ, और तेरे पिता केसरी तुझे प्रजा के हित के लिए समुद्र से एक पोत मार्ग निकालने की कला सीखने के लिए भेजने की बात कर रहे हैं, जिसे प्रजा के व्यापारी व्यापार करने के लिए सुदूर देश तक जा सके। धन्यवाद मांत्रिक बाबा, आपने मेरे हृदय पर से एक बहुत ही भारी भय दूर कर दिया है। आपको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। अब इसे धन्यवाद देने लगा बालक? अर्थात बाबा, माता कात्यायनी की साधना के विषय में नहीं जानना तुझे? हाँ हाँ बाबा, जानना चाहता हूँ। यहाँ से लौटकर मैं कुमार की माता से यही ज्ञान लेने के विचार में था। वो तपस्विनी क्या जाने माता कात्यायनी के विषय में? एक दीपक जलाने वाली स्त्री जिसके बालक को मैं ज्ञान देता हूँ, वो क्या बताएगी तुझे? मैं तो केवल उसके विषय में तुझे बता रहा हूं। उसके विषय में मेरे मन में कोई खोट नहीं है। यदि तुझे विस्तार से जानना है तो ठीक है, अन्यथा तेरी इच्छा। वैसे तू भी एक तपस्वी बालक है, किंतु तू अपने प्रयोजन में अपने विशुद्ध चक्र तक सभी शक्तियां खो चुका है। यदि तुझे सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो ना तो तुझे माता कात्यायनी और न ही काल रूपा धात्री काल रात्रि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तू सोच ले। बताइए ना बाबा। तो सुन, माता कात्यायनी शक्ति का स्वरूप है। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी को यदि तू प्रसन्न करना चाहता है तो ब्रज जाकर यमुना में स्नान कर। उसके पश्चात निधिवन जाकर वहां बैठकर माता की साधना कर। अपने आज्ञा चक्र को ध्यान में केंद्रित करके जब तू माता की आराधना करेगा तो माता अवश्य आएंगी। अरे क्या हुआ? हनुमान के पास उड्डयन शक्ति और उनके 108 रूपों के साथ विस्थापन शक्ति भी समाप्त हो गई, और यह मांत्रिक उन्हें ऐसे में ब्रज जाने के लिए कह रहा है। आप ही कहते हैं ना, समस्या का हल समस्या की ही जड़ में होता है। मैं तुझे ब्रज भेज सकता हूं और वहां से वापस भी ले आऊंगा, किंतु क्या बाबा? तुझे मेरे लिए वहां से कुछ लाना होगा। आप जो कहेंगे मांत्रिक बाबा, मैं आपके लिए अवश्य लेकर आऊंगा। कृपया मुझे बताएं कि ब्रज से मैं आपके लिए क्या लाऊं? वो तो मैं तुझे ब्रज पहुंचाकर ही बताऊंगा।
अभी सो जा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैं तुझे ब्रज में प्रकट कर दूंगा। जी बाबा। यह है ब्रज। अब सूर्योदय से पहले यमुना में स्नान करके यथाशीघ्र निधिवन पहुंच जा। वहां से तुझे दोपहर होने से पहले ही नील वर्ण का कदम का फल लाना है। जी मांत्रिक बाबा। अरे, मुझे तो लगा कि मैं निधिवन के बाहर ही खड़ा हूं, किंतु मुझे तो यहाँ निधिवन दिखाई ही नहीं दे रहा। मुझे किसी व्यक्ति से पूछना चाहिए। महोदय, प्रेत, लो, अब इन्हें मैं प्रेत दिखाई देता हूँ। अरे प्रेत तो बियावन में होते हैं। महोदय, कृपया आप मुझे निधिवन जाने का मार्ग बता सकते हैं? निधिवन सीधे चले जाइए, 4 कोस उपरांत वाम हस्त मुड़ जाइए। धन्यवाद महोदय। महोदय, मुझे निधिवन जाना है। क्या आप मुझे वहां जाने का मार्ग बता सकते हैं? हे प्रभु, मैं क्या करूं? यदि मैं इसी प्रकार भटकता रहा तो मैं निधिवन जाने के मार्ग को खोजने में ही लगा रहूंगा। क्षमा कर देना माता, मुझे क्षमा कर देना। मुझे साधना स्थल का मार्ग मिल ही नहीं रहा। दोपहर होने में कुछ ही घड़ी शेष है। तत्पश्चात आराधना निष्फल रहेगी। मेरा अब तक का सारा प्रयास व्यर्थ हो गया। मैं विफल हो गया। मैं विफल हो गया। मैं वापस नहीं जा सकता। नहीं जा सकता मैं वापस। मैं किस मुख से अपने सुमेरु निवासियों को कहूंगा कि मैं विफल होकर लौटा। मैं उनकी आशाओं पर कुतारघात नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मैं कुतारघात। हनुमान मित्र। श्री राम, मेरे श्री राम। श्री राम।
मित्र, इस प्रकार हताश नहीं होते। तो क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं? स्वयं पर विश्वास करो सखा। कैसे विश्वास करूं प्रभु, कैसे करूं? मेरी तो भटकन ही समाप्त नहीं हो रही। मुझ पर तो विश्वास है। स्वयं से अधिक प्रभु। तो अपने अश्रु पोंछो और खड़े हो जाओ और अपनी आंखें बंद करके मेरी ध्वनि के पीछे पीछे चलते चलो। आओ हनुमान, इधर आओ। अब तुम आंखें खोल सकते हो सखा, तुम निधिवन में हो। प्रणाम आदरणीय। कहो। मैं यहाँ पर माता कात्यायनी की साधना हेतु आया हूँ, किंतु उससे पहले मुझे नील कदम चाहिए। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? नील कदम नहीं होता बालक, पित होता है। ये सारे कदम के वृक्ष हैं। कोई नील कदम दिखाई दे रहा है तुम्हें? नहीं, मुझे तो यहाँ एक भी कदम का वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो बालक, ये होते हैं कदम। देख लो, देख लो। देख लो, देख लो। महोदय, महोदय। कहो। यही तो हूं, तुम्हारे सम्मुख। लगता है मेरी मति भ्रम हो रही है। मुझे मेरे सामने खड़ा व्यक्ति भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे क्या हुआ? बैठ क्यों गए? किसी आवश्यक कार्य हेतु। जय श्री राम। यदि मेरी मति भ्रम हो रही है तो मुझे अपनी बुद्धि को यथास्थान लाना होगा।
अरे ये विस्फोट कैसा? बालक, तुम ठीक तो हो? ये विस्फोट कैसा? महोदय, क्या मैं आपकी टोकरी पुनः देख सकता हूँ? ये लो, देख लो। महोदय, क्या मैं ये फल ले सकता हूँ? ले लो, ये नीलवर्ण कदम ले लो। धन्यवाद महोदय। प्रभु तुम्हारी बुद्धि यथा स्थान रखे। देवी, आपने हनुमान की मति भ्रष्ट कर दी और साधना से पहले उनकी शक्ति नष्ट कर दी। अब आप कात्यायनी रूप में उनसे और क्या भेंट मांगी देवी? पहले हनुमान अपनी साधना तो पूर्ण कर ले। हे प्रभु, मेरे आज्ञा चक्र के नष्ट होने के कारण मैं माता की साधना हेतु ध्यान भी नहीं लगा पा रहा। क्या माता के नव रूपों से आशीष की कथा यही का कटाक्ष है? मैं अंततः विफल ही हुआ। हनुमान, क्या तुम्हें नील कदम मिल गया? हाँ मांत्रिक बाबा, नील कदम मेरे पास ही है, किंतु मेरे आज्ञा चक्र के नष्ट होने के कारण मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा। मैं तुम्हें वापस बुलाता हूँ, हम इसका कोई उपाय सोचेंगे। जी मांत्रिक बाबा, कृपया मेरी सहायता करें। तुम आ गए हनुमान। तुमने अंततः असाध्य को साध ही लिया। मैं जानता था कि तुम्हारे सिवा इस कठिन कार्य को और कोई नहीं कर पाएगा। तुम्हारी इच्छा शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता पुत्र। किंतु बाबा, मेरी इच्छा शक्ति तो नष्ट हो गई और माता की साधना करने का भी समय निकल गया। माता की साधना में बैठने का समय अभी नहीं बीता है पुत्र। लाओ, वो फल मुझे दे दो। फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि अभी भी तुम माता की साधना में किस प्रकार बैठकर माता को प्रसन्न कर सकते हो। मिल गया, अंततः मुझे मिल ही गया नील कदम का यह विशेष फल। अब मैं इंद्र के सिंहासन पर अधिकार करूंगा। इंद्र के सिंहासन पर मेरा आधिपत्य होगा, मेरा। अब मैं देखता हूं कि मुझे इस फल के अर्क को पीने से कौन रोकता है।
पापी, ये क्या किया तूने? तुझे पता नहीं है नीलवर्ण कदम का फल कितना महत्वपूर्ण होता है? सहस्त्र वर्षों में एक बार उगने वाला फल तू खा गया। हाँ, क्योंकि आप इसका प्रयोग करके पूरे संसार का विनाश करने के विचार में। फल भक्षण करके तू क्या समझता है? तू मुझे मेरी योजना में विफल कर देगा? अपनी योजना तो मैं अब भी पूर्ण करूंगा। पहले तो मैं मात्र उस फल से अर्क निकालकर अपनी योजना हेतु द्रव तैयार करने वाला था, किंतु अब मैं तेरे शरीर के अंदर गए इस फल के रस और तेरे जीवन द्रव्य को बाहर निकालकर अपना प्रयोग सिद्ध करूंगा। मांत्रिक बाबा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एक बालक होकर मुझसे टकराने चला था। देखा मुझसे टकराने का परिणाम? अब तेरे शरीर में इतना भी जीवन द्रव्य शेष नहीं है कि तू अपनी आत्मा को परमात्मा के पास जाने से रोक सके। तेरे सहस्त्र चक्र की शक्ति के कारण अभी तक तेरी आत्मा तेरे शरीर में रुकी हुई है। किंतु जीवन द्रव्य ना होने के कारण सहस्त्र चक्र की शक्ति भी तेरी आत्मा को तेरे शरीर में बहुत समय तक रोक नहीं पाएगी। यदि आज रात्रि तक तू किसी और के जीवन द्रव को पीकर अपना जीवन बचा सकता है तो बचा ले हनुमान, अन्यथा आज रात्रि का प्रारंभ तेरे जीवन का अंत होगा। मरते मरते भी प्रलाप कर रहा है मूर्ख। अब मुझे इस जीव द्रव में अपनी मंत्र शक्ति से वो आसव तैयार करना है जो मुझे स्वर्ग का सिंहासन दिलाएगा। इस पृथ्वी पर कोई नहीं जो हमारी शक्तियों का सामना कर सके। किंतु उससे पहले मुझे एक शरीर ढूंढना पड़ेगा जो मेरी ऊर्जा के वेग से विस्फोटित ना हो जाए, और उस शरीर के मिलने के बाद मेरा अर्थात प्रेताधम का प्रकोप पूरी पृथ्वी पर छाएगा। एक शरीर है
जिसमें प्रवेश करके मैं अपना पृथ्वी जीतने का अभियान सफल कर जाऊंगा। हो गई मेरी मंत्र साधना पूरी। अब मैं दिखाऊंगा इंद्र को कि कौन है स्वर्ग का सच्चा अधिपति। माता, मुझे शक्ति दो, ताकि मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति और अपने प्रियजनों हेतु माता सिद्धिदात्री की साधना करने हेतु समय दे दो। तो तेरे शरीर की गंध आ रही थी मुझे। तू बहुत कृष्णकाय है, परंतु तेरे भीतर से मुझे तेज और तप की गंध आ रही है। अब कौन है? और इस प्रकार मेरे मार्ग पर क्यों खड़े हैं? मैं हूँ जो तुम्हारा उद्धार करने वाला हूँ। उद्धार करने वाला? किंतु मेरा उद्धार केवल मेरे प्रभु श्री राम ही कर सकते। कौन राम? प्रभु श्री राम। मेरे राम। आज मैं तुझे राम से भी अधिक शक्तिशाली बनाने आया हूँ। बना दूं? नहीं महोदय, मैं उनका सेवक ही रहना चाहूंगा। और जीवन भर इसी प्रकार घिसट कर चलना है तुझे? ये स्थिति सदा ऐसी नहीं रहेगी मुनिवर। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे बोल। मैं तुझे तेरे पैरों पर चलने में सहायता करता हूँ। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा। किंतु मुझे अभी 3 और माताओं की साधना करनी है और मेरे पास केवल आज रात्रि तक का ही जीवन शेष है। तो जो मैं कहता हूँ मेरे साथ दोहरा। कहिए, मुझे क्या बोलना होगा? बोल। त्वम मम देहम प्रवेशम। तम मम देहम
परवेश। आपने ये क्या किया? ये अनुचित है। आपने मेरे शरीर पर आधिपत्य कर लिया और मेरी आत्मा को मेरे शरीर से बाहर निकाल दिया। अब मैं इस रूप में माता की साधना कैसे करूंगा? अब मैं मेरे राज्य के वासियों और मेरे माता पिता की नेत्र दृष्टियों को कैसे वापस आएंगी? आपने मेरे साथ छल किया। मुझे मेरे शरीर में वापस प्रवेश कराइए। चल वांछना, प्रेताधम का यही कार्य है। अरे मूर्ख बालक, मैं तो तेरी आज्ञा के बिना तेरे इस वज्र समान शरीर में प्रवेश भी नहीं कर सकता था। इसी कारण तुझसे इस प्रकार की मनोहारी बातें कर रहा था। अब मुझे तेरी कोई आवश्यकता नहीं। जा और जाकर प्रेतों की मंडली में सम्मिलित हो जा। हे भूतादि गणों, आप सभी हमारे समक्ष प्रकट। प्रभु आप, प्रभु की जय हो। प्रभु, आपको आने की क्या आवश्यकता थी? हमें बुला लिया होता। हाँ प्रभु। हो। हे भूतादि गणों, मैं आप सबको कैलाश पर नहीं बुला सकता था, इसलिए मुझे आप लोगों के समक्ष प्रकट होना पड़ा। तब तो अवश्य कोई ही विशेष प्रयोजन होगा प्रभु। हाँ प्रेता प्रमुख, बड़ा ही विशेष प्रयोजन। कहिए प्रभु, किसके घर पे आतंक मचाना है? किसके घर पे? या किसी को मार्ग में डराना है? किसकी? नहीं, हमें किसी की चीख नहीं सुनती। आप सबको यहाँ बुलाने का प्रयोजन ये है, आप सभी को हमारे अंश हनुमान के पास जाना है। नहीं प्रभु, नहीं। आप नरक की अग्नि में कुंडों का हम कूद जाएंगे, लेकिन हनुमान के समक्ष नहीं प्रभु, नहीं। प्रभु, आप तो हनुमान के समक्ष जाने के लिए ऐसे कह रहे हैं जैसे हनुमान और भूत प्रेतों की जन्म जन्मांतर की मित्रता हो। मारता है, बहुत मारता है। आप लोग नाहक ही डर रहे। हनुमान अब केवल एक साधारण बालक है, और तो और प्रेत धाम ने उनके शरीर से उनकी आत्मा भी निकाल दी। ये तो बड़ा ही शुभ समाचार है प्रभु। नहीं प्रेतों, यह शुभ नहीं, बड़ा ही अशुभ समाचार है। प्रेता धाम ने हनुमान के शरीर पर आधिपत्य कर लिया है। प्रेता धाम हनुमान के शरीर में? ये तो सचमुच बड़ा ही अशुभ समाचार है प्रभु। हनुमान के शरीर में तो मुझे होना चाहिए था। हमें होना चाहिए। हमें
होना चाहिए, मुझे होना चाहिए, मुझे होना चाहिए था, हमें होना चाहिए प्रभु, होना चाहिए, होना चाहिए, हम सबको होना चाहिए, हमें होना चाहिए, हमें होना चाहिए, शांत हो जा प्रतादेव, शांत शांत। प्रेतो, प्रेताधाम की शक्ति को केवल हनुमान का शरीर ही संभाल सकता था, इसलिए प्रेताधाम ने हनुमान के शरीर को आधिपत्य कर लिया। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग हनुमान के शरीर में सम्मिलित होकर उन्हें इतनी शक्ति दें कि वो प्रेताधाम की शक्ति का सामना कर सके। प्रभु, वो हमें आत्मा बन के तो नहीं मारेंगे? कौन है जो इस प्रकार इतना भयानक अट्टहास कर रहा है? इस अट्टहास में मुझे किसी के गर्व का प्रतीक महसूस हो रहा है। कौन है मेरे क्षेत्र में इतना अहंकारी? आज मैं उसका अहंकार तोड़ कर रहूंगा। असंभव, असंभव, ये कदापि नहीं हो सकता। मैं इसका वध करके ही रहूंगा। मुझे तो लगा था कि तू अपना जीवन इसी तरह घसीट घसीट कर समाप्त कर देगा, परंतु तू मुझसे भी अधिक शक्तिशाली होने के लिए किसी और का जीव द्रव्य पीकर आया है। किंतु तू आज मेरे हाथों से बच नहीं सकता। ए मांत्रिक, अपनी सीमा में रह, अन्यथा एक गदा घुमाकर मारूंगा और तेरा सर अंतरिक्ष के तृतीय आयाम में जाकर गिरेगा, समझा? ये हनुमान की वाणी और भावों को क्या हो गया है? प्रतीत होता है कदाचित ये किसी दुष्ट प्राणी का जीव द्रव्य भी आया है, किंतु फिर भी मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हनुमान, बच मुझसे। बहुत स्वादिष्ट था। तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। ये स्वादिष्ट नहीं था, किंतु अब मैं तुझे बताता हूं कि मृत्यु का स्वाद कैसा होता है।
कैसे जगाओ? ये तो दानव घातनी मंत्र पढ़ रहा है। जगाओ 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 जगाओ। रुक रुक। हे माँ कात्यायनी, मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे आशीष प्रदान करी। माता प्रेतों की नहीं सुनती। मैं प्रेतों का मित्र नहीं हूँ। किंतु अभी आप आत्मा रूप में हैं और आत्मा रूप में अब आपको ऐसे ही मित्र मिलेंगे। नहीं नहीं, तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, अन्यथा। देखिए हनुमान जी, हमें आपकी सहायता हेतु महादेव ने स्वयं भेजा है। महादेव ने सहायता के लिए? हाँ हाँ, ताकि आप। किंतु प्रभु ने हमें ये तो बताया ही नहीं कि हमें हनुमान की सहायता किस प्रकार करनी है। आप बताइए, हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? मुझे मेरे शरीर में वापस लौटना है मित्रों। मित्र 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 मित्र। अरे आपने हमें मित्र कहा है, अब हम आपके लिए अपना जीवन भी न्योछावर कर सकते हैं। अरे जीवन तो है ही नहीं, खबर क्या करोगे? योनि? अरे किंतु हनुमान जी को उनके शरीर में कैसे प्रवेश कराएंगे? मेरे सम्मुख भी यही प्रश्न है। पहले प्रवेश हेतु हनुमान जी के शरीर को तो खोज ले। हे साधु, प्रणाम कर मुझे। अरे बालक, तुम्हारी वाणी कैसे बदल गई? सब बालक इस तरह निर्लज्जता नहीं करते। प्रणाम करता है कि त्राहिमाम, मैंने सोचा भी नहीं था कि माता काल रात्रि के दिवस पर तुझ जैसे नराधम से भेंट होगी। त्राहिमाम, हे मां। प्रणाम करता है कि त्राहिमाम त्राहिमाम। देव, आज आपके सप्तम रोज काल रात्रि का दिवस है। ऐसे में आप क्या विचार कर रहे हैं? जो दिवस है उसी रूप में आने का विचार कर रही हूँ। हनुमान जी का शरीर की गंध पास ही से आ रही है। कदाचित हनुमान जी का शरीर और उसमें विद्यमान पिताधाम आसपास ही होंगे। हनुमान और आत्मा रूप में? हे हनुमान, ये आपकी कैसी माया है? आप आत्मा रूप में भी और आप दैहिक रूप में भी। मांत्रिक बाबा, आप आत्मा रूप में? आपने ही तो मेरा वध किया। मैंने नहीं मांत्रिक बाबा, आपके द्वारा मेरे जीवन द्रव्य को निकाल देने के बाद मेरे शरीर पर प्रेताधाम ने अधिपत्य कर लिया और मुझे मेरे ही शरीर से बाहर निकाल दिया। मुझे क्षमा कर दे हनुमान, मुझे क्षमा कर दे। स्वर्ग के लालच ने मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। आपको तो नरक ही मिलेगा मांत्रिक बाबा।
इस भोले और नादान बालक के साथ मैंने जो कुछ भी किया, उसके लिए प्रेताधम ने मुझे उचित दंड दिया है। हे हनुमान, मैं आपका अपराधी हूँ। आप जो चाहे मुझे दंड दे। मुझे आपसे कोई परिवाद नहीं है मांत्रिक बाबा। आप ही के कारण मैं उस ब्रज तक पहुंच पाया। मैं तो अब भी आपको धन्यवाद देता हूँ। नीच हूँ मैं बहुत ही नीच हूँ। हे हनुमान, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। हमें ऊंच नीच के तर्क वितर्क को छोड़कर हमें यह सोचना चाहिए कि हम सब मिलकर हनुमान जी की सहायता कैसे कर सकते हैं। सहायता? कैसी सहायता? मेरे शरीर को वापस पाने में सहायता करें, ताकि मैं माता की साधना पुनः कर सकूं। हम सब जुड़कर एक रूप हो जाते हैं। कदाचित हनुमान की आत्मिक शक्ति और हम सबों की शक्तियां मिलकर उस प्रेताधम को हनुमान के शरीर से बाहर निकालने का प्रयत्न कर सकती है। चलो उस प्रेताधम को समाप्त करने चलो। नहीं नहीं, अभी नहीं। पहले माता कालरात्रि की साधना करके उनका आशीष ले लेते हैं। हाँ मांत्रिक बाबा, यदि आप उसका आह्वान कर सकते हैं तो कृपया कीजिए। कदाचित माता कालरात्रि हमें कोई मार्ग बता दे। लंबोष्ठी काणे काकाणी तैलाप्य शक्तिशारिणी वामपादोल्लसल्लोह लताकस्तकभूषणा वर्धनमूर्धा ध्वजाकश कृष्णा कालरात्रि भयंकरी एकवेणी जपाकर्ण पुराणग्राखरा स्थिता लंबोष्ठी काणे काकाणी तैलाप्य शक्तिशारिणी वामपादोल्लसल्लोह लताकस्तकभूषणा वर्धनमूर्धा ध्वजाकश कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। आंखें खोलो वत्स। प्रणाम माते। मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते थे। ये लो। बस यही एक मार्ग है पुत्र, जिसमें आपकी प्रसन्नता माता। क्या हुआ हनुमान जी, माता ने ये खड़क क्यों दी है आपको? रहने दें हनुमान, हम कोई और मार्ग ढूंढ लेंगे। नहीं नहीं, आप बस हमारा साथ दीजिए। शांति प्रिय लोगों के जीवन में अशांति फैलाने वाले अनुचर, अरे तू फिर से आ गया। कदाचित तेरे शरीर से तेरी प्रीति गहन है।
तो तू अपनी आत्मा को मोक्ष दिलाने मेरे पास आ गया। मैं अपनी आत्मा को मोक्ष दिलाने नहीं, तुझे चुनौती देने आया हूं। यदि तू सचमुच वीर है तो मुझसे युद्ध कर, और यदि मैंने तुझे युद्ध में हरा दिया तो तुझे मेरा शरीर वापस लौटाना होगा। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। कर युद्ध। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। कर युद्ध। प्रणाम माते। मेरी भेंट स्वीकार करें। स्वयं की भेंट देकर तुमने मुझे अति प्रसन्न किया है पुत्र। स्वयं से अधिक कोई किसी को क्या भेंट दे सकता है? मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आपके नवरूपों की साधना करने का अवसर चाहता हूँ माते। तुम चाहते तो कुछ भी मांग सकते थे पुत्र, किंतु तुमने अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए ही मांग की है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा शरीर वापस लौटाता हूँ। प्रवेश करो हनुमान। मेरा शरीर और मेरे प्राण लौटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता। हनुमान, अभी तुम्हें महागौरी और सिद्धिदात्री को प्रसन्न करना शेष है, किंतु ये ध्यान रहे कि तुम्हारे शरीर का विखंडन होने के कारण अब तुम्हारे शस्त्र चक्र की शक्ति समाप्त हो चुकी है। इसलिए अब तुम एक साधारण बालक हो। इसलिए किसी भी युद्ध परक स्थिति से बचना। जी माते। हनुमान के सातों चक्रों की शक्ति, 108 रूप, जीवन का अंश, और तो और उनका बजरंग भी समाप्त हो गया। और कितनी परीक्षा चलती है। कहिए दीदी, एक बालक पर और कितना अत्याचार करेंगे आप? अब बस कीजिए, बस। कल महागौरी दिवस है, और अब मैं चाहता हूं कि अब आप हनुमान की परीक्षा लेना समाप्त करें। उनकी ऐसी दशा देखकर मेरा हृदय छलनी होता जा रहा है। क्या आपको उन पर दया नहीं आ रही देवी?
दया तो दुर्बल के लिए होती है ना प्रभु। सक्षम को अपनी प्रतिष्ठा अर्जित करनी होती है। दान में मिली प्रतिष्ठा का कोई मूल्य नहीं होता है प्रभु। शक्तियों के बल पर तो कोई भी किसी भी समस्या का हल कर सकता है। किंतु उदाहरण तो तभी बनता है प्रभु जब कोई निर्बल किसी दुशासक कार्य को करके दिखाए। और यदि हनुमान सचमुच सक्षम है तो वह मेरी हर परीक्षा में सफल होंगे, और यदि नहीं तो मैं आपकी इच्छा हेतु हनुमान को दया का पात्र मानकर दान में सब कुछ दे दूंगी। नहीं देवी, हनुमान किसी के दया का पात्र नहीं है। हे बालक, इस कोढ़ी पर दया कीजिए, भिक्षा में कुछ भोजन करने हेतु दीजिए। बाबा, मैं तो स्वयं भटक रहा हूँ, किंतु यदि मुझे इस ग्राम में भोजन की व्यवस्था हुई तो मैं अवश्य आपको भोजन लाकर दूंगा। मुझे मत छुओ, अन्यथा मेरे पाप तुझे भी लग जाएंगे। बाबा, कुष्ठ किसी पाप का फल नहीं होता। ये एक रोग है जिसका उपचार किया जा सकता है। नहीं पुत्र, नहीं, मेरे कुष्ठ का उपचार नहीं हो सकता। ये तो मेरे पाप ही मेरे अंग बनकर गल रहे हैं। ये कोई रोग नहीं है। बाबा, ऐसा क्या पाप कर दिया आपने? बहुत वर्षों पहले की बात, मेरी पत्नी एक साध्वी महिला थी। मैं एक नाविक था। एक दिन मैं अपने कार्य समाप्त कर शीघ्र ही घर वापस आया। मेरी पत्नी साधना कर रही थी। मैंने उनसे भोजन मांगा। उन्होंने पूजा समाप्त होने तक का समय मांगा। मैं क्रोधवश अपनी गर्भवती पत्नी को अपने घर से निकाल दिया।